हर हर महादेव। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पितृपक्ष या जिसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने आई हूँ। बहुत बार हम सोचते हैं या फिर आप ऐसा मानिए कि मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ और आप सोचिए कि आपके जीवन में से इनमें से कुछ या इनमें से एक या इनमें से सब हैं। संतान का ना होना यानी प्रॉब्लम्स इन कंसेप्शन, जब बच्चे होने में दिक्कत होती है या हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या फिर जीवन में पैसा, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यानी हम सच में ऐसी स्थिति में हैं जिसको हम गरीबी कह सकते हैं, या फिर घर में सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत कलेश रहता है। कुछ ऐसा कि पति पत्नी साथ में बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, एक दूसरे से नफरत सी है। बच्चे हैं लेकिन वो आपके दुख का कारण बन चुके हैं। बच्चे माता पिता का निरादर करते हैं और आप अक्सर ये सोचते हो कि हमने ऐसा क्या किया कि ऐसे बच्चे आ गए। या फिर माता पिता यानी हर जनरेशन में लोग अलग हो जाते हैं, बहन भाई अलग हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, बच्चे माँ बाप से अलग हो गए। घर में बार बार चोरी का होना, बार बार डकैती हो जाना, चोरी हो जाना, या समाज में हमें इज्जत ना मिले, यानी समाज मतलब जो बाहर के लोग होते हैं वहां पर हमारी इज्जत ना हो और हमें अच्छी नजरों से ना देखा जाए। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि आपको पितृदोष है। पितृ शब्द आता है एक एंसेस्ट्रल वर्ल्ड से। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जब भी आपकी पत्री देखी गई होगी, कितने लोगों को तो मैं ही बोलती हूँ कि आपको पितृदोष है। इसका मतलब क्या होता है आज थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। पितृदोष और पितृ ऋण ये दो अलग अलग चीजें हैं। पितृ ऋण क्या होता है? पितृ ऋण यानी जो आज आपके जीवन में सब अच्छा हो रहा है, वो ऑब्वियसली हमें पता है कि शायद इट इज नॉट बिकॉज वी हैव डन सच ग्रेट थिंग्स कि हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है या कुछ हम अलग ही खास कर्म लेकर आए हैं जो भगवान हमारे साथ सब अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। पितृ ऋण जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ये वो ऋण है जो उन्होंने हमको दे दिया है बाय गिविंग अस ऑल द गुडनेस ऑफ देयर कर्मास। तो हम उनके ऋणी हो गए। आज आप अगर किसी भी तरह से सक्सेसफुल हैं, आपके पास पैसा है, हेल्थ है, परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, समाज में एक अच्छी पोजीशन है, तो वो केवल और केवल आपके पितरों के आशीर्वाद से है। उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। दैट इज हाउ इस सृष्टि को डिजाइन किया गया है। तो जब आपके पितरों के अच्छे कर्मों के कारण, उनकी गुडनेस के कारण आज आपका जीवन इतना अच्छा है, तो आप ऋणी हो गए। यू आर इंडेटेड टू देम। ऑन द अदर हैंड, our shastras have told us certain rituals, जैसे जो अब पितृपक्ष आने वाला है, जो श्राद्ध पक्ष आने वाला है, ऋषियों ने डिसाइड किया कि जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष होगी उस समय
cosmic energies, yani sun and moon, the two luminaries, they are placed in such a way that it taps the energy of Pitrulok. एक देवलोक है, एक पितृलोक है, एक मृत्युलोक है जहां हम रहते हैं, और एक असुर लोक है। तो जो पितृलोक की एनर्जीज होती हैं, जहां पर इट इज बिलीव दैट ऑल आवर एंसेस्टर्स दे लिव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा के फॉर्म में रहते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को आप सोचिए कि हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट्स हैं, ऋषिज, उन्होंने कैसे स्टडी किया होगा कि क्या एनर्जी किसको टैप करती है। एंड दे वर सो श्योर। और टाइम एंड अगेन हर एक युग में हम ये देखते आ रहे हैं। श्री राम ने श्राद्ध किए, सीता मैया ने किए, पांडवों ने किए, श्री कृष्ण ने स्वयं किए। हर एक युग में और हर एक रिलीजन में, हर एक फिलॉसफी में there are some days which are devoted to the ancestors. तो सनातन धर्म में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को जो 15 दिन होते हैं, उनको श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। और इन 15 दिनों में we have to do certain rituals, हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिससे हम अपने पितरों का ऋण चुका पाएं, जो पितृ ऋण हम सब पर है, जिसकी वजह से आज हमारा शरीर भी अच्छा है, आप मान लीजिए। इस ऋण को चुकाना भी जरूरी है। We have to be grateful to our ancestors. So the rituals that are performed in these 15 days to show our gratitude and to release the debt is called पितृ ऋण। पितृदोष क्या होता है? जब हम इस ऋण को चुका नहीं पाते, जब हम वो सब नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, तो वो पितृदोष बन जाता है। People don't believe nowadays। मैंने बहुत बार, कई सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि लोग, क्योंकि इस श्राद्ध के बाद तुरंत नवरात्रि आती है, तो लोग कहते हैं अरे श्राद्ध को क्या मानना, हम तो नवरात्रि मानते हैं, हम तो वो 9 दिन जो है पूरा सात्विक होकर पूजा पाठ करते हैं। बहुत गलत है। ब्रह्मांड ने नवरात्रि से पहले श्राद्ध को इसीलिए डाला है कि किसी भी शुभ कार्य के होने से पहले हमें पितरों के प्रति अपना समर्पण दिखाना ही होगा। आपके घर में कोई शादी होती है, ब्याह होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण होता है, कोई भी संस्कार हो, 64 संस्कार होते हैं, लेकिन हम 16 को मान्य करते हैं। उसमें से कहीं भी आप देख लीजिए, सबसे पहले पितृ को याद किया जाता है, एंसेस्टर्स के लिए ग्रेटफुलनेस दिखाई जाती है। So if we don't perform these activities and these rituals, तो हमारे और आगे आने वाली कई generations पर पितृदोष लग जाता है, and that is when we suffer from all these things which I mentioned in the beginning of the podcast. तो पितृ ऋण चुकाने के लिए और पितृदोष ना लगे, और अगर लगा है और अगर नहीं भी लगा है, लेकिन हमें इस पितृ पक्ष में ये सब चीजें करनी बहुत बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। और ऐसा माना जाता है कि पितृ ऋण जो होता है, जो हमारे एंसेस्टर्स के प्रति जो हमारी ड्यूटी होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब करना क्या है? बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। क्या करें? हमें तो तिथि भी याद नहीं है। पितृ क्या कौन होते हैं? हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या हमारे ग्रेट ग्रेट भी? क्या लड़कियां श्राद्ध कर सकती? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। Now the thing is that we live in a time where it is very important but very difficult to pacify logically and intellectually every single person. However, if you just follow some simple things,
because it is in the well-being of your family, your future generations, your parents who could be living and suffering from disease. फैमिली में कैंसर का होना भी वो एक बहुत जबरदस्त पितृदोष, पितृऋण दिखाता है। इस बार पितृपक्ष जो है वो शुरू हो रहा है 29th of September को, and it is going to finish on 14th of October. These 15 days are going to be dedicated to our ancestors, in which we will only perform activities and rituals to give reverence to them so that they are happy wherever they are happy. See, they could have taken birth, but the energy remains. They will always be our ancestors. Their karmas, like I always say, the karmas, the thoughts, the feelings, they always stay. Even if the physical body, the form changes or it diminishes, it will always stay. So their karmas are affecting us, and our karmas are indirectly affecting our future generations. The first important thing that I always ask people to do in Shraddh Paksh is, please sit with your children and make a family tree and make them aware of their forefathers and their ancestors. Write the names. Today I feel bad that children don't even know the names of their great-grandparents or great-great-grandparents. अपने परदादा, परनानी, परनाना, पड़-पड़-नाना, पड़-पड़-नानी, पड़-पड़-दादा, पड़-पड़-दादी. Please tell them, make a family tree and tell them where their ancestors came from, who were they, what do you know about it. This is the first way of giving gratitude to your roots. कभी तो आप उस फूल को, उस फल को, उस टहनी को बताओगे ना कि वो किस वृक्ष से आया है, और वो कितना कनेक्टेड फील करेगा, कितना हम्बल हो जाएगा. The very big disadvantage of living in this so-called modern world is that people don't want to talk about things which really matter. So, the first thing that you should be doing is this. Next, these 15 days, according to the Shastras, is about giving a lot of dhyan. Dhyan means your thoughts should be aligned towards ancestors. अपने पितरों की तरफ ही अपने सारे विचार आपको रखने हैं, which is why we say that it is forbidden to buy anything, any house, do any auspicious activity, any vehicle, any new clothes for yourself, because these 15 days are only to tap into the energy of the ancestors. And we all know that our ancestors, somewhere if we go down and go down deeper, we all belong to the same ancestral line. So it's not just your family, but also expand your consciousness towards the planet. So everything which is done, and another principle of metaphysics which says that it is the unseen energy which matters more than the seen energy, which means आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसमें केवल दृश्य शक्तियों का हाथ नहीं है. अगर ये अदृश्य शक्तियां साथ ना दें तो आज आप वो नहीं कर पाए जो आज आप कर पा रहे हैं. तो हमारे जीवन में अदृश्य शक्तियों का ज्यादा रोल है, और ये अदृश्य शक्तियां दैविक शक्तियां भी हैं, ये अदृश्य शक्तियां पितृ शक्तियां भी हैं. हम देवों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं. अभी नवरात्रि आ जाएगी, उसके बाद सारे त्योहार आ जाएंगे. वी डू सो मच फॉर दीज गॉडली एनर्जीज, बट वी ऑलवेज फॉरगेट आवर एंसेस्टर्स who are not in the physical form, but their energies are affecting us all the time. Pacify them. I have had so many real time case studies where people have come up to me and they have had their own ancestors telling them where they are going wrong, or they have been suffering so much in their life, and their ancestors have somehow conveyed an information to them that they are in a bad place because of this. And when the people, the family, they did some ritual, the ancestor actually came back and said that now he's very happy and their life changed. I have so many
examples where it has been proven how the energy of the ancestors affect us. So these 15 days is about understanding that all our thoughts have to be aligned towards our ancestors. Every time you get up in the morning, light a diya in their name. Tell them that you remember them, you have not forgotten every sacrifice they did. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे ancestral journey में कुछ अच्छा नहीं हुआ है. You know, there have been untoward instances or some unnatural deaths in the family. For that also, for pacifying those souls also, it is very important to do these 15 days rituals. The third thing it is mentioned in the Shastras is that your money, which is very, very important, your money should be given to sacred places and sacred institutions which are serving in the name of ancestors. In fact, the Shastras say a lot of people think Shradho mein khana khila do, and you know, they randomly just go and do things. No. In Shradh Paksh, everything has to be done with Sankalp, and that is why you have seen that in families who remember the Tithi, the date, the Tithi, when I say the Tithi, I mean the Hindu date when their ancestors passed on. हम उसी तिथि वाले दिन ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं और उसको भोजन कराते हैं और देश काल पात्र समझते हुए यथाशक्ति उसको बुलाकर हम दान पुण्य सब करते हैं. शास्त्रों के हिसाब से जो सही तरीका है वो है 3 ब्राह्मण बुलाने का, यानी आप अपने 3 जनरेशंस को सर्व कर रहे हैं. लेकिन आजकल सबके पास समय कहाँ होता है, so everything is a shortcut. But still you need to understand how you have to align yourself and your energy in these 15 days. अगर आपको अपने ancestors का, अपने माता पिता का, दादा दादी का, या जो भी आपके परिवार में जो चाचा हो गए, ताऊ हो गए, जो भी गए, अगर उनकी तिथि याद है तो प्लीज राइट इट इन अ डायरी एंड मेक श्योर दैट डायरी passes on to your children so that they also remember. उसी तिथि वाले दिन आप अपने परिवार के परंपरा के अनुसार आप पिंडदान करिए, आप तर्पण करिए, आप जलांजलि दीजिए. पैसिफाई योर एंसेस्टर्स. बहुत लोग कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को, गाय को रोटी डालते हैं. इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. शास्त्रों में 5 जानवरों को खिलाने की बात भी की गई. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमेंबर दीज डेज 29th of September to 14th of October and abstain from any tamasic activity. Your ancestors come and be with you. If I say that their energy is tapped, कि अगर उस लोक में जहाँ पर इनकी एनर्जीज रहती हैं, सन एंड मून उस लोक को टैप कर देते हैं, तो इट इज ऑल्सो बिलीव दैट दे कैन कम टू योर हाउस. अपने घर को साफ सुथरा रखिए, उनके लिए जगह रखिए, उनकी रोटी जरूर बनवाइए सुबह. ऐसा मानते हैं शास्त्रों में कि अगर आपके पितृगण, अगर वो उनकी भूख मिट जाए, उनका गुस्सा कम हो जाए, तो वो ब्रह्मांड से आपके लिए कुछ भी ब्लेसिंग लेकर आ सकते हैं. बिकॉज दे आर इन द एनर्जी फॉर्म, दे आर फॉर्मलेस. नाउ दिस इज श्राद्ध पक्ष, दिस इज पितृ पक्ष, and it is very important for us to understand it ourselves before we talk about it to our children. शास्त्रों एक और सवाल है कि हमें क्या शेव नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए. देखिए, ये परंपराएं जो हैं, संस्कार किसको बोलते हैं? संस्कार का मतलब होता है, जब आप संस्कार समझेंगे तो आप परंपरा भी समझ जाएंगे. संस्कार हमारे 64 होते हैं. मैंने जैसे बोला 16 को हम ज्यादा मान्यता देते हैं. संस्कार का मतलब है अ चेंज ऑफ फेज इन आवर लाइफ. And when we prepare for that phase in our life,
That is called संस्कार. The preparatory phase is called संस्कार. जैसे गर्भधारण संस्कार. Before a woman conceives, she has to prepare for that. She has to prepare her womb to carry a child, and that is called गर्भधारण. So every time our phase changes, we go to a different level, we go to a different phase of our life. We need to know the sanskar, the preparatory norms for that phase. संस्कार के साथ आती है परंपरा, यानी कि हमारे परिवार में क्या परंपरा फॉलो होती है, क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं, क्या मान्यताएं हैं हमारे परिवार की, उसको परंपरा कहते हैं. अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से जानकर, बिकॉज अगर आपका कोई एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन ही नहीं है तो आपको उनकी परंपरा भी नहीं पता होगी. मेक दैट एफर्ट. आज अगर आपकी दादी हैं, वो बूढ़ी हैं, 80 साल की हैं, 90 साल की हैं, शी इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग अराउंड यू. प्लीज गो टू हर एंड आस्क हर कि आपके परिवार की क्या परंपरा है, क्या किया जाता है जब किसी की डेथ होती है, क्या किया जाता है जब कोई बच्चा पैदा होता है. आस्क देम, because these rituals are extremely important. Don't just get carried away by the modern world and just be illogical कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है. I've seen the young generation, but I feel very happy that जब मैं उनको logically कोई बात समझाती हूँ और उनको शास्त्र से कुछ उठाकर समझाती हूँ, तो they have a very very good acceptance towards these things. But don't just say that इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता है. इसी से सब कुछ हुआ है. और जब से हमने ये सब मान्यताएं बंद की हैं, तो आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे हर परिवार को देख लीजिए, जब से हमने ये सब बंद किया है तब से परिवारों में कितना मतभेद हो गया है, कितना दुख आ गया है, कितनी गरीबी आ गई है, कितना कर्जा आ गया है. जब तक आप अपने पितृ ऋण को चुकाएंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में हर तरह का ऋण आता रहेगा. आप अपने फाइनेंशियल डेट की बात करते हो कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, कर्जा उतर नहीं रहा है. ये कर्जे से पहले आप उस पितृ ऋण की बात कीजिए जो आपके ऊपर सदियों से चला आ रहा है, जनरेशन तर जनरेशन चला आ रहा है, एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग अबाउट इट. सो दिस इज द टाइम, दीज 15 days कैन हेल्प यू नॉट जस्ट स्टार्ट अ न्यू जर्नी, बट ऑल्सो आई थिंक change the way you have been looking at things, change your perspective. As every year, I am again leaving this option open to you, because every year I ask you all, आप सुन लीजिए ध्यान से, हर साल, और आप ये मैसेज अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स को जरूर भेज दीजिए. हर साल की तरह इन 15 दिन में मैं आप सब के लिए, अगर आपके पास समय नहीं है या अगर आपको वो सही विधि नहीं आती, तो हर साल की तरह एक ईमेल आईडी इस मैसेज में आ जाएगा, पॉडकास्ट के साथ मैसेज में. उसमें आप अपने एंसेस्टर्स की, जितने भी आपको पता हैं, एटलीस्ट योर पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स, एटलीस्ट 2 generations, सेंड मी देयर पिक्चर्स विद फुल नेम्स. इन 15 दिनों में हर रोज संकल्प होगा. होप फूड कार्ड्स के थ्रू हम हर साल संकल्प करके सूखा राशन वितरण करते हैं. हजारों किलो सूखा राशन जाता है, हजारों लोग खाना खाते हैं. If you send me the names and the pictures of your ancestors with a short note on the email, every single email I always read. We do the sankalp, and then Mahalaya Amavasya, which is the last day of Shraddh, we will all get together and do a massive distribution drive where you all can be a part. We all pray to our ancestors on that day, because there are so many ancestors, and there is a maternal lineage and there's a paternal lineage, and sometimes we don't know all the details of our ancestors. So that one day, Mahalaya Amavasya, is dedicated to all the ancestors, and understanding that we come from a single ancestral lineage, we all get together and we start distributing ration, all the dry essentials, जिसकी बहुत मान्यता है शास्त्रों में, और
हजारों लोगों को हम खाना भी खिलाते हैं और अब ये रोज होगा. So if you want me to do that sankalp, please, I am posting an email ID. Like always, we have been doing it for many years now. Please send me details about your ancestors and follow everything that I have mentioned in this podcast. शांत रहिए. आपके घर आपके पूर्वज रहने आ रहे हैं. अच्छा माहौल बनाइए, उनका स्वागत करिए, अच्छा खाना बनाइए, उनके लिए जल रखिए. रोज एक पानी का ग्लास, एक मटका आप अपने घर में उनके लिए भरकर रखिए. So once we are doing this sankalp, we are also somewhere realizing that we are correcting our mistakes done in the past. Okay? And that is what I think is needed today, that we are able to ask for forgiveness from our ancestors. घर में शादियां होती हैं, आप उनको याद भी नहीं करते हैं. शास्त्र पता ही नहीं कि कुछ भी शुभ काम होने से पहले सबसे पहले पितरों के कपड़े निकाले जाते हैं, उनका सामान निकाला जाता है, उनको शांत किया जाता है. लेकिन ये सब परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, ये शास्त्र खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला ही नहीं है, और अगर बताने वाला है भी तो आप उसकी सुनते ही नहीं हैं. So this modern thinking at the cost of your life. परिवार खत्म होते जा रहे हैं, परिवार के नाम पर कोई है ही नहीं. ये पितृ ऋण पितृ दोष नहीं तो क्या है? Anyways, let's look forward to these 15 days now. And भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष है, उसमें हम अपने पितरों को उनका स्वागत करने के लिए रेडी हो जाते हैं. It is not a time to mourn. It is a time to give reverence. It is a time to change. If you are aware of some bad incidents that happened in the past, or some ancestors which have done some wrong, it is your time to correct it by asking for forgiveness. इसी को पितृ ऋण कहते हैं. ये ऋण को उतार दीजिए. Clear this debt so that your financial debts are clear. Your health is good. Your children are prospering. So I'm going to leave a email ID, info@siddhi-humanity.org. This ID is also going to be posted with this podcast message. There is also going to be a link, like always. Please go to the donation link and donate whatever you want to in the name of your ancestors, so that we can use that in these 15 days to do the sankalp in your ancestors' name and do the distributions accordingly. The food which is going to be served through Hope is going to be a completely sattvic food. We will keep informing you. Of course, I have already told you that Mahalaya Amavasya, the last day, we are all going to get together. You're all welcome to come and be a part of this massive distribution drive. Until then, please take care of yourselves, and don't forget that before you start planning for other festivals and Diwali and this and that, 15 दिन शांत हो जाइए. अपने लिए कोई अच्छा काम मत कीजिए. जो करिए वो सिर्फ पितरों के नाम से करिए. अपने लिए कुछ खरीदारी मत करिए. जो खरीदिए वो पितरों के लिए खरीदिए. And I'm sure that if you understand this, if you change your perspective, I am very sure that you will see the changes, you will feel the blessings from your ancestors. इसी के साथ I am closing this podcast, coming back to you on 1st or 2nd of October with the great events like eclipses in the month of October. Thank you very much. Har Har Mahadev.